गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें पावर की, ठीक है, पावर होता क्या है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, किए जाने वाले कार्य। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य की दर, वही क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में जो भी कार्य होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किए जाने वाले कार्य की दर की क्या कहलाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि सारे जो लोड रहते हैं पावर के अकॉर्डिंग लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, विद्युत परिपथ में किए जाने वाले कार्य की दर ही विद्युत पावर कहलाती है। विद्युत पावर कहलाती है। ठीक है, विद्युत परिपथ में किए जाने वाले कार्य की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत पावर कहलाती है। तो सीधी सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक पावर है किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर किया गया कार्य बटे किसके हो जाएगी, समय के। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, किया गया कार्य बटे समय। तो हमको पता है जो किया गया कार्य, कार्य मतलब क्या, वर्क डन, किया गया कार्य मतलब वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। अगर इसको चाहो तो वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमको पता है जो कार्य होता है, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, है ना। अगर इसकी यूनिट की बात करें जूल, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, सपोज मान लो अगर हम पी से पावर है, ऐसे कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई अगर बोली जाए, तो ये जो इकाई होगी किसके बराबर हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। ठीक है, पूछता है एग्जाम में इलेक्ट्रिक पावर की इकाई किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो समझ में आ रहा है ना, इसकी इकाई क्या होती है, जूल पर सेकेंड। इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं कि अब मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यदि कोई सर्किट की बात करते हैं, ठीक है, कोई सर्किट की, तो मान लो किसी विद्युत सर्किट में 1 जूल, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड की दर से मान लो कोई कार्य किया जाता है। समझ में आ रहा है, किसी विद्युत सर्किट में 1 जूल पर सेकेंड की दर से यदि कोई कार्य किया जाता है, तो उसे, उस कार्य को, उस पावर को कहेंगे 1 वाट पावर कहेंगे। ठीक है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, है ना, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से यदि कोई कार्य किया जाता है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट की। तो अब 1 वाट बराबर किसके हो जाएगा, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट कार्य किसके बराबर हो जाएगा, यदि पूछ लिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाट कार्य किसके बराबर हो जाता है, जूल पर सेकेंड। तो ये चीज हमको हमेशा याद रखना है, जो पावर होता है, पावर की इकाई क्या होती है, वाट बोल सकते हैं या इसे ही बोलते हैं जूल पर सेकेंड। क्लियर है, इसको अच्छे से याद रखना है। एसआई यूनिट यदि पूछता है कभी, तो एसआई यूनिट क्या होती है, ये जो वाट होती है क्या होती है इसकी,
SI यूनिट। वाट क्या होती है इसकी? SI यूनिट। तो SI यूनिट पूछा जाए पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की, तो वाट या फिर व्युत्पन्न का बोला जाए तो जूल पर सेकंड, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। चलिए देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अभी हमने पावर देखे है, पावर किसके बराबर हो गई? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर किसके बराबर होगी? वर्क डन अपॉन टाइम। तो देखते हैं कि यदि किसी सर्किट में 1 वोल्ट की वोल्टेज देने पर उस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो तो उसकी पावर किसके बराबर कहलाती है? 1 वाट के बराबर कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? तो यदि आपसे पूछा जाए कि यदि कोई सर्किट है, मान लो कोई सर्किट है, सपोज मान लो कोई एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में यदि हमने क्या किए, 1 वोल्ट की वोल्टेज दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, ठीक, 1 वोल्ट की वोल्टेज देने पर उसमें जो प्रवाहित करंट है कितने एम्पियर की हो? 1 एम्पियर की। प्रवाहित करंट कितने एम्पियर की हो? 1 एम्पियर की हो। तो उस सर्किट की पावर किसके बराबर कहलाती है? यहाँ पावर की अगर बात करें तो 1 वाट के बराबर इसकी क्या कहलाएगी? पावर कहलाती है। ठीक है, यदि किसी सर्किट में 1 वोल्ट की वोल्टेज देने पर उसमें प्रवाहित करंट 1 एम्पियर की हो तो उसकी पावर कितने वाट कहलाएगी? 1 वाट। तो कितने वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं? 1 वोल्ट का। 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट की वोल्टेज देने पर कितने एम्पियर की करंट हो रही है? 1 एम्पियर की करंट। तो 1 एम्पियर की करंट मतलब आई से डिनोट कर देंगे सीधे सीधे। तो अब उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 वाट। तो इसको क्या लिख देंगे? वाट। ठीक है, क्या हो गई इसको? पावर। ठीक है, पावर को इकाई क्या हो गई? वाट। ठीक है, तो पावर बराबर किसके होगी? P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यदि इसकी इकाई की बात करें तो अभी हमने देखे या तो वोल्ट एम्पियर बोलेंगे इसको। वोल्टेज की इकाई क्या हो गई? वोल्ट। वोल्टेज की इकाई क्या हो गई? वोल्ट। करंट की इकाई एम्पियर। तो पावर की इकाई क्या हो गई? वोल्ट एम्पियर। या इसे ही क्या लिख सकते हैं हम? या इसे ही क्या लिखेंगे? ठीक है, पावर की इकाई क्या हो गई? वोल्ट एम्पियर, या इसे क्या बोलेंगे? वाट। तो अब देखिए, अब हमको पता है कि पावर के अगर मान निकालना है हमको P इक्वल टू वी आई। ठीक है, P इक्वल टू किसके? वी आई के। लेकिन हम ओम के नियम से क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई इंटू आर, है ना? ओम के नियम से जानते हैं ना हम। ओम के नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V का मान अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान रखते हैं, मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो P इज इक्वल टू किसको हो जाएगा? V का मान कितना आ गया? आई आर इंटू आई। ठीक है, आई आर इंटू आई। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी? वाट। पावर की इकाई क्या होती है? वाट। इसकी भी इकाई क्या है? वाट। अब उसके बाद में देखो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया, ये आ गया आपके पास में दूसरा फार्मूला। फिर यदि हम देखें तो I इज इक्वल टू किसके होता है? यहीं से देखो I को यहीं रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? V अपन R के। I इज इक्वल टू किसके ऊपर? V अपन R। मान रखने पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे भी मान। P इज इक्वल टू किसके है? वी आई। आई का मान क्या है? रख लेते हैं, तो V पहले से ही, आई का मान किसके बराबर? V अपन आर। V अपन आर। तो P का मान किसके बराबर हो गया? V स्क्वायर अपन आर। ये भी किसके बराबर? वाट। तो हम पावर के इस प्रकार से 3 फार्मूले जनरेट कर सकते हैं और इन तीनों फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चनों को जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका सेकंड और ये थर्ड। तो अब आपको ये जज करते बनना चाहिए कि जो फार्मूले हैं
ये फार्मूले को हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुटअप करना है। क्लियर है कि यदि मान लो किसी फार्मूले में या कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में यदि ये बोल दिया जाए, पावर का मान दिया जाए और करंट का मान दे दिया जाए और बोला जाए कि वोल्टेज कितनी होगी, तो जब वोल्टेज निकालना है तो फर्स्ट फार्मूला निकाल लगा देंगे। या कोई सर्किट ऐसा होगा कि जिसमें रेजिस्टेंस का मान दिया हो और करंट का मान दिया हो, उस कंडीशन में पावर की वैल्यू फाइंड करने बोला हो तो पावर की वैल्यू आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। या किसी सर्किट में ऐसा बोलते हैं कि वोल्टेज का मान दे दिया हो, पावर का मान दे दिया हो और रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है तो आपको इस फार्मूले को तो आपको जज करते आना चाहिए कि फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा। क्लियर है? तो आपको जैसे जैसे फार्मूले की प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ भी नहीं है इन फार्मूलों में, आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चलोगे आपको इस चीज अच्छे से इजीली बनते चलेगी। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो हमने अभी इसके पहले क्या देखे थे? हाँ, इसके पहले हमने देखे थे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाई थी? विद्युत पावर कहलाई थी। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाई थी? विद्युत पावर। तो वो क्या था? इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में किया गया कार्य वो क्या कहलाया था? विद्युत पावर। तो अब विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक पावर द्वारा, समझ में आ रहा है? इसके पहले पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या? कार्य करने की दर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या? कार्य करने की दर, वर्क डन अपॉन टाइम, यही था ना। तो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय में या निश्चित समय के दौरान किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्लियर है? क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर द्वारा विद्युत परिपथ में निश्चित समय में, है ना, इलेक्ट्रिक पावर द्वारा विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय के दौरान किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, विद्युत ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर हुई? इलेक्ट्रिक पावर इनटू किसके? टाइम। किसके अपोज में कर रहा है काम? टाइम के। टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना कार्य जो भी है। तो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पावर इसके पहले देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होती है? जूल पर सेकेंड। किसके बराबर हो गई? जूल पर सेकेंड। और ऑलरेडी ये क्या है? टाइम। टाइम को भी किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। तो यदि आपको पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यदि इकाई पूछी जाए तो किसके बराबर होती है? जूल के बराबर होती है। क्लियर है? ये चीज पूछता है ना, कि इलेक्ट्रिक जो होती है ना, इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो होती है उसकी जो एसआई यूनिट बोलता है, ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट यदि पूछा जाए, एसआई यूनिट किसके बराबर होती है? जूल के। या अगर जूल के रूप में नहीं दी है ऑप्शन में तो दूसरी इकाई क्या हो जाएगी इसकी? देखो, जूल पर सेकेंड। यहाँ भी क्या है? जूल पर सेकेंड इनटू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है? वॉट। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है? इसकी पूरे की इकाई क्या होती है? वॉट। जूल पर सेकेंड की जगह क्या लिख सकते हैं?
जूल पर सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉट, वाट, और इधर क्या है सेकंड, तो इसको क्या लिखेंगे वॉट सेकंड। तो जनरली ये आपके ऑप्शन में रहता है, क्योंकि आप हमेशा से जूल तो याद करके रहते हो, लेकिन क्या होता है कि आपके पास में उसकी व्युत्पन्न मात्रक पूछ लेता है, एसआई मात्रक कभी कभी नहीं पूछता है। जनरली क्या होता है आजकल एग्जाम में एसआई मात्रक पूछना बंद कर दिया है, क्यों, क्योंकि जनरली हर किसी को एसआई मात्रक याद हो चुके हैं, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि पैटर्न चेंज कर करके क्या होता है आजकल व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में देने लगा है, ठीक है। तो आपको सारी तरह से कंप्लीट रहना है, यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हर चीज को एक सीक्वेंस से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई ये आया आपके पास में जूल आया तो कैसे आया, ठीक है, और वॉट सेकंड बना तो कैसे बना, तो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके पहले मैंने विद्युत पावर पढ़ाया, उसके बाद में क्या विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत पावर क्या होती है, यदि इन सब चीजों के बारे में आपको ये चीज क्यों पहले पढ़ाई जा रही है, क्या रीजन है, तो इनका आपको पहले पढ़ाने का क्या रीजन है, क्योंकि भाई आपको बेसिक ही यदि पता नहीं होगा तो आगे आप जब सर्किट चलाएंगे, सर्किट तैयार करेंगे, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर कैसे पैदा हो रही है, कितनी हो रही है, कितने ओम के रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितनी करंट, तो भाई ये सब चीज तो आपको पता होना पड़ेगा ना, है ना। यदि आप एग्जाम की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि आप प्रैक्टिकली नॉलेज करते हैं तो प्रैक्टिकली के लिए भी ये सब चीज पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप किसी भी सर्किट को असेंबल कर पाएंगे। आप समझ में आ रहा है ना। तो आपको हर चीज एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बढ़िया प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करके पढ़ना है। क्लियर है, चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। तो देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पावर से रिलेटेड कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके पास में न्यूमेरिकल जो है आता ही है, तो आपको कोशिश करना है कि आपसे न्यूमेरिकल बने। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका कंपटीशन है, कंपटीशन आपका न्यूमेरिकल के साथ ही होता है, ठीक है। यदि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करते आते हैं तो आधे लोग आपके कंपटीशन से ऐसे ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि मैं इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको न्यूमेरिकल पे करता हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद जितना हो सके आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराता हूँ। उससे कोशिश होगी आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होने से आप लोग उसको बार बार करेंगे, तो यदि उस टाइप से रिलेटेड जो भी परेशानी यानी उसी टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है आपके सब पास में, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ कराए जाते हैं क्लास, अभी आपके रिकॉर्डेड वीडियो डल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो डलने से आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसको देख के आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है। यदि पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक रखोगे तो ही आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। अदरवाइज यदि आप वहाँ पे आज का पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, ऑफलाइन क्लासेस होती तो सभी लोग सामने आते, सामने हम उनके नोट्स वगैरह चेक करते हैं, बट अब ये ऑनलाइन क्लासेस है तो आप कोशिश करो कि देखो आपका आने जाने का टाइम बच रहा है, रूम में रहते को खाना बनाना ये करना बहुत सारे काम निकल आते हैं, तो ये सारी चीज़ों से आप मुक्ति मिल जा रही है, बच जा रहे हो, तो कोशिश ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई पे दो, ठीक है। यदि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे, क्योंकि अभी खाली टाइम है आपके पास में, है ना। यदि कोई भी एग्ज़ाम अगर आगे सामने आती है तो उसको आपको कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कि पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। दिया है कि यदि 40 वाट के 50 बल्ब को आधा घंटा तक जलाने में कितनी यूनिट कंजप्शन होगी, ठीक है। क्लियर है। तो एक चीज और, हाँ, तो बीओटी बोर्ड ऑफ, ठीक है, बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुका है। क्लियर है ना। आप YouTube में क्लास चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बीओटी पढ़ा चुका है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया है। आप YouTube से उस क्लास को लगा के उसको आप नोट्स में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो बीओटी क्या होता है आपको पता चुका है कि एक बीओटी का वैल्यू कितना होता है 36×10⁵, है ना, वाट सेकंड के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ आपको बता चुका हूँ, तो उसको आपको एक नोट्स में प्रॉपर तरीके से तैयार करके लिखना है। उसके पहले वाली क्लास पे अगर आपने उतार लिया होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं
कि 40 वाट के 50 बल्ब है ना, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो 50 बल्ब है ये प्रत्येक बल्ब कितने वाट का है, 44 वाट का है। तो कितने घंटे चल रहा है वो, आधा घंटा चल रहा है। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे चल रहा है वो, आधा घंटा चल रहा है। तो कितनी यूनिट का कंजप्शन करेगा, ठीक है, कितनी यूनिट का कंजप्शन करेगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि किसी भी चीज को आपको यूनिट में कन्वर्जन करेंगे तो यूनिट में, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या इस चीज को हमेशा याद रखना है, 1000 वाट इक्वल्स टू किसके होता है, 1 यूनिट में। 1000 वाट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। ठीक है, तो इसको हमेशा आपको याद रखना है। जब भी आपको यूनिट में कन्वर्जन करना है, यूनिट में आपको करना है, तो आपको उसमें 1 यूनिट मतलब 1000 वाट का भाग देना पड़ेगा। तो आपका यूनिट के रूप में आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है यूनिट के अकॉर्डिंग आता है, समझ में आ रहा है ना, आपको पता होगा बिजली का बिल कैसा आता है, यूनिट के अकॉर्डिंग आता है। तो जब बिजली बिल आपको निकालने बोला जाएगा कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, तो आपने उसमें 1000 का भाग देना है। क्लियर है, ठीक है। देखो 40 वाट कितने वाट है, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते समय जो जो दिया है उसका सबका मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, जितना दिया है कितना, 40 वाट, कितना वाट, 40 वाट, कितने बल्ब, 50 बल्ब, कितना घंटा, आधा घंटा। तो हमको पता है, हम जब भी हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो हमेशा टाइम को हम काय में लेते हैं, सेकंड में। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे क्या आता है, सेकंड में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको घंटे के हिसाब से लेना है। क्योंकि जो आपकी यूनिट होती है वर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में आप पढ़ोगे वॉट आवर होती है ना। तो वॉट आवर होती है मतलब कि वॉट के साथ किसका गुणा, आवर का गुणा। तो जब आवर का गुणा करेंगे मतलब कि ये आधा घंटा है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 घंटे में, है ना। तो आधा घंटे में कितने मिनट हो गए, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट हुए, आधे घंटे में कितने मिनट हुए, 30 मिनट। जब इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे कितने का भाग दे देंगे, 60 का। ठीक है, तो 60 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, आवर में आ गया। तो उसी प्रकार से आधा घंटा दिया है, तो जब आधा घंटा है तो इस आधे घंटे को कैसे लिख देंगे, 30/60। क्लियर है, 30/60। चाहो तो आप यहीं पे 1000 का भाग दे सकते हो कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 का भाग देते हैं। तो आपका आगे क्वेश्चन आपका जो जो दिया था वो चीज निकल गया। 40 वाट के कितने बल्ब, 50 बल्ब, कितने घंटे तक चल रहे हैं, आधा घंटा मतलब 30/60। तो कितने यूनिट कंजप्शन करेगा। अगर ये यूनिट की जगह यदि वॉट में अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको 1000 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आपके पास यूनिट की बात कर लिया, तो सीधे सीधे आपको हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको 1000 का क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। क्लियर है, तो 1 2 and 3, तो 1 2 and 3। ठीक है, अब कुछ कर रहा है क्या, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें 5 चौके 20, 4 1 4। देखो ऊपर में देखिए 1 बचा हुआ है और नीचे में भी देखिए 1 बचा हुआ है, मतलब कितने यूनिट कंजप्शन कर रहा है वो, 1 यूनिट। ठीक है, 40 वाट के यदि 50 बल्ब को यदि आप आधा घंटा चलाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी कितनी यूनिट कंजप्शन करेगा वो, 1 यूनिट कंजप्शन करेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, कितनी यूनिट कंजप्शन करेगा, 1 यूनिट। पावर की इकाई क्या होती है, वॉट होती है ना, वॉट होती है, लेकिन आपको यूनिट के रूप में बोला है हमने 1000। अगर यहाँ पे 1 यूनिट के रूप में नहीं होता था, यदि इसको वॉट के रूप में लिखते तो कितना हो जाता, सीधे सीधे 1000 वॉट, क्योंकि ये तो 0 हो जाता, बाकी इसको बस काटते पीटते जो भी आता आपका आंसर होता। क्लियर है, समझ में आया ना। चलो देखते हैं। अब यदि मान लो इसी को ये बोलता, अभी हमारे पास कितना निकला, 1 यूनिट निकला। ठीक है, अब ये 1 यूनिट निकला, यदि इसी को ये बोल देता वो कि भैया कि 30 दिनों में या 1 माह में कितना बिल आपको प्राप्त होगा, तो 1 माह में कितना बिल प्राप्त होगा, यानी 1 माह में कितनी यूनिट कंजप्शन करेगा। यदि ऐसा बोलता तो 1 माह में कितने यूनिट कंजप्शन करता, तो 1 माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। ठीक है, 1 × 30। ठीक है, 1 माह में कितने दिन होते हैं, 30। अब एक चीज आपको हमेशा एग्जाम में याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो आपको स्पेशली बोल दे कि मार्च माह में कितना यूनिट कंजप्शन करेगा, मार्च माह में कितना यूनिट कंजप्शन करेगा, तब आपको याद रखना है कि मार्च में कितने होते हैं, 31st डे।
31 दिन होते हैं, तो उसमें आपको 31 का गुणा करना है। और यदि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोले कि एक माह में कितना यूनिट कंजप्शन करेगा, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 का ही गुणा करना है। ये चीज अपने मन से कुछ भी नहीं करना। सप्ताह बोले 7 दिन, ठीक है, हाफ मंथ बोलेगा तो 15 दिन, एक मंथ बोलेगा तो 30 दिन, ठीक है, एक वर्ष बोले तो 365 दिन, ठीक है। यदि आपको स्पेशली यदि बोला जाए कि एक लीप वर्ष बोला जाए या बोल दिया जाए कि फरवरी 2020 में कितना होगा, तब आपको सब चीज आपको लगाना पड़ेगा जो फरवरी के मंथ में आएगा, ठीक है। जैसे इस महीने फरवरी, मान लो फरवरी 2020 की बात करते हैं तो कितने दिन का था, लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब 28 दिन, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 60 वाट के 3 बल्ब प्रतिदिन कितने 2 घंटा, ठीक है, 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट 5 घंटा कैसे जल रहे हैं, प्रतिदिन जलाने पर एक माह में कितने यूनिट खर्च करेगा, यदि प्रति यूनिट चार्ज 5 रुपए हो तो एक माह में बिल कितना आएगा। क्लियर है। तो ये चीज को थोड़ा सा नोट कीजिए, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल क्या रहा है, उसके बाद ही हमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 60 वाट के कितने बल्ब है, 3 बल्ब 2 घंटा, ठीक है, 40 वाट 2 ट्यूबलाइट 5 घंटा कैसे चल रहे हैं, प्रतिदिन चलाने पर एक माह में कितनी यूनिट खर्च करेगा, यदि प्रति यूनिट चार्ज 5 रुपए हो तो एक माह का बिल कितना आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मैंने इसका पहले सब चीज समझा चुका हूँ, बस कुछ नहीं है। अब 2 रेशो है तो दोनों को बस आपको इनटू करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें 60 वाट का, यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 60 वाट का कितना बल्ब, 3 बल्ब, कितने घंटे प्रतिदिन 2 घंटा, तो कितना यूनिट कंजप्शन करेगा ये। उसी प्रकार से 40 वाट के कितने ट्यूबलाइट 2, कितने घंटे 5 घंटे पर डे। तो देखिए इसमें 3 3 दूनी 6, 6 6 36, ये हो गया आपका 360 वाट, हो गया ना, कितना हो गया 360 वाट। ये भी काय में है, सब वाट में है, ठीक है। उसी प्रकार से 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया, 40 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 400 वाट, ठीक है। तो ये कितना हुआ कि एक दिन में ये इतने वाट का कंजप्शन कर रहा है। क्लियर है, एक दिन में इतने वाट का कंजप्शन कर रहा है, मतलब एक दिन में टोटल कितने वाट का कंजप्शन कर रहा है, तो टोटल वाट को हम ऐड कर देते हैं। तो एक दिन में कुल कंजप्शन, अभी मैं यूनिट में नहीं निकाल रहा हूं बल्कि अभी वाट में ही है, कितना हो जाएगा 360 प्लस 400 760 वाट। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, 760 वाट कितने दिन का है, एक दिन का है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, अतः 30 दिन में कुल कंजप्शन कितना हो जाएगा 760 गुणा 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 2 0 3 6 18 18 1 7 3 21 और 1 22, कुल कितना हो गया 22,800। ये काय में है, अभी कौन सी यूनिट है इसकी, वाट, समझ में आ रहा है। 22,800 अभी किस में है, ये वाट में। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है इसको, यूनिट में, समझ में आ रहा है ना, यूनिट में। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है 1000 वाट, समझ में आ रहा है। एक यूनिट बराबर किसके बराबर 1000 वाट। तो अब हम यूनिट में कन्वर्जन करते हैं इसको, अतः ठीक है 30 दिन में यूनिट, 30 दिन में यूनिट, तो 30 दिन में यूनिट किसकी हो जाएगी 22800 अपॉन 1000। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 22.8 यूनिट, या 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट के बराबर होती है, ठीक है। उसको भी याद रखना, क्योंकि 1 किलोवाट में भी 1000 यूनिट वाट होते हैं और 1 यूनिट में भी 1000 वाट होते हैं, तो दोनों चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है। तो आपको दिखा रहा है कि 30 दिन में कंजप्शन कुल यूनिट कितनी होगी 22.8,
तो अब उसने बोला है कि यदि एक यूनिट का चार्ज कितना है 5 रुपए हो तो एक माह में उसका बिल कितना आएगा। तो सीधी सी बात है, देखो 22.8 यूनिट हमारे पास जल रही है, एक यूनिट का चार्ज कितना है 5 रुपए, तो गुणा कर देते हैं इसका, ठीक है। अतः 1 मंथ एक माह का बिल, ये कितना हो जाएगा एक माह का बिल किसके हैं 22.8 इंटू कितना एक माह का बिल इंटू 5 कितने, एक यूनिट का चार्ज कितना है 5 रुपए, तो 22.8 का कितना हो जाएगा इंटू कर देंगे, 5 गुणा 8 करेंगे 40 की शून्य हासिल का 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। दशमलव कितने एक अंक के बाद, तो आपकी जो एक माह का बिल होगा, एक माह का बिल ये आपको प्राप्त हो जाएगा 114 रुपए, ठीक है। तो एक माह का जो बिल होगा आपको किस रुपए में मिलेगा, बिल किस रूप में आएगा आपका रुपए के रूप में, क्यों, क्योंकि आपको जब आपके घर में आते हैं, ठीक है, जब घर में आपका बिल आता है तो बिल आपका इसी रूप में आता है ना, कि आपके घर में क्या क्या लोड लगे हुए हैं, ठीक है, कि टीवी फ्रिज कूलर पंखे, आप चाहो तो अपने घर का सारा रेशो निकाल सकते हो, 30 दिन में आपके यहाँ कितना यूनिट बिल आना चाहिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज की वॉट कितनी होती है, ठीक, तो सबकी वॉट यदि आपको पता है कौन कितने कितने वॉट का है और हमारे यहाँ पर डे कितने कितने घंटे वो चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने घर की एक मंथ की यूनिट जो आपके मीटर में दिखाती है ना, आपके मीटर में दिखाती है कि आपने एक मंथ में कितने यूनिट का कंजप्शन किया, आपके घर में जो लोड लगे थे वो लोड में कंजप्शन कितने यूनिट का हुआ, तो आप उसको अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपके यहाँ ज्यादा बिल आ रहा है, ठीक है, और आपके यहाँ लोड कम लगे हैं, तो आप ये सब चीज देख के आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो लोड ऐसा लगा हुआ है, इतने ही घंटे कैलकुलेट हो रहा है, तो आपके यहाँ पे बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये सब चीज आना चाहिए, समझ में आ रहा है। यदि आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, आपने ITI किया है, पॉली किया है, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके यहाँ जो बिल आ रहा है किस तरीके से आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो क्यों ज्यादा आ रहा है, इसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ हम तो सर इतने ही घंटे चलाते हैं, हमारे इतने ही उपकरण है, इनका पर यूनिट पर का वाट इतना है और हमने कैलकुलेट किया तो हमारा एक मंथ में कम चल रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा क्यों शो कर रहा है, तो हो सकता है आपके यहाँ मीटर का भी फॉल्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो आपको, यदि आपको ये सब चीज़ पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको आपके घर में जो जो लोड लगे हैं लोड के अकॉर्डिंग आपको एक मंथ का बिल आपको सभी को निकालना है, ठीक है, और मुझे चेक करवाना है, क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं पावर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास में ये देखिए दिख रहा है कि पावर ज्ञात करना है, ठीक है, पावर ज्ञात करना है कि यदि 60 वाट का एक बल्ब और 100 वाट का एक बल्ब कैसे जुड़ा हो, आपके साथ में सीरीज में जुड़ा हो, ठीक है, 240 वोल्ट के वोल्टेज के साथ में 60 वाट और 100 वाट के दो बल्ब आपके यदि सीरीज में जुड़े हैं तो उसकी पावर कितनी होगी, ठीक है। तो पावर कितनी होगी, तो अब हम इसको हम ज्ञात करने के लिए पावर यानी जो पावर का जो फार्मूला होता है उसको हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो पावर का सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको हमेशा याद रखना, सीरीज में जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है कम हो जाता है, सीरीज में जो पावर होता है कैसे हो जाता है कम हो जाता है। तो कम कैसे होता है, देखिए 60 वाट है और 100 वाट का बल्ब है तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/PT टोटल पावर, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2, क्लियर है। तो जो पावर का फार्मूला होता है सीरीज में क्या होता है हमेशा याद रखना, पावर कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है तो आप देखना कभी भी कि आपके यहाँ जो दो बल्ब यदि आपने 60 वाट के और 40 वाट के यदि आप लोगों ने सीरीज में लगा दिए तो उसमें क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा सीरीज में होगा तो जो जितनी उसको रोशनी देना है वो उतनी रोशनी नहीं देता है, समझ में आ रहा है ना।
इसलिए घरों के कनेक्शन हमेशा पैरेलल किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो पावर क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। तो जब पावर कम हो जाएगा तो देखते हैं 1/P1 प्लस 1/P2। तो देखते हैं इसका पहला कितना है 1/60 प्लस ये कितना 1/40। एलसीएम ले लेते हैं। 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ठीक है 120 लगभग हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बता चुका हूँ। एलसीएम यदि आपको लेना है तो जो बड़ा अंक होता है, बड़ी संख्या होती है, उसको लो, उसमें क्या छोटे संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका दोगुना करो, दोगुना करते हैं तो कितना हो गया 120, 120 में 40 का भाग जा रहा है 3 बार में, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम 120, 60 का 120 कितने टाइम में कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम में, तो 3 का इंटू 1 से करेंगे 3। 40 से कितने सॉरी 2 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, उसी प्रकार 40 से कितने टाइम में 3 टाइम में, कितना हो जाएगा 5। तो 2 + 3 कितना होगा 5/120। काटते हैं लास्ट में 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 रुपये 20। तो ये 1/PT का मान निकला, तो PT की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 24 वाट। पावर की इकाई क्या होती है वाट, तो कितना हो जाएगा 24 वाट, ठीक है। तो आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए है ना, कि इसको किस प्रकार से निकालना है, ठीक है ना। तो अब देख लिया हमने कि ये जो पावर है, पावर की इकाई कितने मान कितना निकल गया 24 वाट। अब यदि इसी क्वेश्चन को बोल देता कि पैरेलल में कितना होगा, तो पैरेलल में अगर कितना होगा ये पूछ लेता, तो सपोज मान लो इसकी जगह में है ना, इसकी जगह में ऐसे मान लो 60 वाट है और ये कैसे है 40 वाट। तो यदि इसमें बोलता कि टोटल पावर कितनी होगी, तो टोटल पावर यहाँ पे कैसे हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो पैरेलल के लिए फार्मूला, पैरेलल के लिए जो फार्मूला हो जाएगा ये टोटल P T इक्वल्स टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी सामान जितने भी आपके पास बल्ब लगे होंगे, जितने भी लोड आपके साथ में लगे होंगे, ठीक है, आपके सर्किट में जितने भी लोड लगेंगे। तो पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा P1 प्लस P2, तो डायरेक्टली मान रख देंगे यहाँ पे, कितना हो गया 60 वाट प्लस 40 वाट, तो कितना हो जाएगा टोटल 100 वाट। तो इसका पावर कैसा हो जाएगा जुड़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है मतलब ज्यादा हो जा रहा है। हमेशा याद रखना है कि सीरीज में पावर कम होता है और पैरेलल में पावर कैसा होता है जुड़ जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पावर से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं इस रूप में, तो आपको इसको इस रूप से आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है? ठीक, नोट कीजिए इसको भी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में जो पावर होती है ना, पावर के साथ रेजिस्टेंस का क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में यदि पावर के साथ रेजिस्टेंस का संबंध अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो क्या होता है कि सीरीज में जो होगा है ना, सीरीज में जब यदि हम लोग क्या हो रहा है कि अलग अलग वॉट रेटिंग के क्या कर रहे हैं हम बल्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज में क्या कर रहे हैं हम अलग अलग वॉट रेटिंग के बल्ब को यदि यूज कर रहे हैं, तो अब उसमें किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें प्रकाश कितना पैदा होगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे कम रेटिंग, ठीक है, तो जिस बल्ब की रेटिंग जो होगी सबसे कम होगी वह सबसे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि सीरीज कंडीशन में जिस बल्ब की वॉट रेटिंग है ना, जैसे मान लो 40, 60 और कितना 100 वाट, ठीक है, 40 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब हैं हमारे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यदि पूछ लिया जाए किसका प्रकाश अधिक होगा, तो प्रकाश अधिक किसका उत्पन्न होगा, 40 वाट के बल्ब का प्रकाश कैसा होगा अधिक उत्पन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज में वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा 40, 60 और 100 वाट के 3 बल्ब लगे हैं, तीनों के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे लोड के अकॉर्डिंग,
तो जिसकी वॉट रेटिंग कम होगी उसका प्रकाश अधिक होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। किस कंडीशन के लिए? सीरीज के लिए। तो लिखिए, इसमें नोट करके लिखिए, श्रेणी क्रम में अलग अलग वॉट रेटिंग के बल्बों को जोड़ने पर जिस बल्ब की वॉट रेटिंग सबसे कम होती है, जिस बल्ब की वॉट रेटिंग सबसे कम होती है उस बल्ब का प्रकाश उतना ही तेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जिस बल्ब का सीरीज कंडीशन की बात करें ना, सीरीज में जिस बल्ब की पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तथा जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अर्थात रेजिस्टेंस अधिक होने से प्रकाश अधिक उत्पन्न होगा। क्योंकि पावर कम होगी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि सीरीज कंडीशन की बात की जाए तो 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट के 3 बल्ब को यदि हमने क्या कर दिए, सीरीज में लगा दिए, तो पूछ लेगा कि किस बल्ब का प्रकाश अधिक होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस बल्ब का होगा, 40 वाट के बल्ब का प्रकाश अधिक होगा। फिर यदि पूछ लिया जाए कि भाई किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो आपको पता है कि किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। फिर आपको यदि बोल दिया जाए कि प्रकाश किसका कम ज्यादा होगा, तो आपके पास में ये नियम पता हो चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। एग्जाम में ये चीज पूछता है, अंदर की छोटी छोटी चीजों को पूछता है आजकल, है ना।
तो आपको हर चीज आपको पढ़ना है, पढ़ के ही जाना है। यदि आपको किसी चीज को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे आपके लिए नुकसानदायक है। क्लियर है? ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते ही हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 200 वाट 100 वोल्ट 200 वाट 100 वोल्ट के बल्ब को 250 वोल्ट की सप्लाई देने पर उसके सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सीधी सी बात है कि भाई 250 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और ये कितना है, जो बल्ब है उसकी रेटिंग कितनी 200 वाट 100 वोल्ट, तो भाई वो तो खराब हो जाएगा उस कंडीशन में। तो हमको उसके सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाए कि वहां पे ये जो बल्ब है अच्छे से ऑपरेट हो सके। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, एक सप्लाई दे दी हमने कितने वोल्ट की, 250 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। ठीक है, तो 250 वोल्ट की जब हमने यहाँ सप्लाई दी है, ये जो बल्ब लगा है यहाँ पे ये कितने वोल्ट का है, 200 वाट। और वोल्ट कितनी है, वोल्टेज कितनी है इसकी, 100 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट की। तो जब इसको हमने इस प्रकार से सप्लाई दी है तो वही पूछा जा रहा है कि इसके सीरीज में हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, है ना? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अभी इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि सीरीज में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप। तो सीधी सी बात है, एक कॉन्सेप्ट से अगर अपन देखा जाए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से देखो तो बेटा यहाँ ध्यान दो कि जब हमने 250 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई दी है, ठीक है, 250 वोल्ट की जब हम सप्लाई दी है तो 250 वोल्ट में 200 वाट के बल्ब ने 100 वोल्टेज का 100 वोल्ट का ड्रॉप तो यही ले लिया। इसने कितने वोल्ट का ड्रॉप ले लिया, 100 वोल्ट का। जब 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ ले लिया तो यहाँ पे कितने वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप लेगा, वो कितना लेगा, कितना लेगा बताओ? जब यहाँ 100 का ले लिया तो यहाँ कितना लेगा, 150। सीधी सी बात है, इस पोजीशन में वो 150 वोल्ट बचेगा। कितना भाई, सीरीज में दोनों वोल्टेजों का वोल्टेज ड्रॉप का सम कितना होता है, जो दिए गए वोल्टेज के अप्लाई वोल्टेज के बराबर, यही होता है ना? तो भाई हमने 250 वोल्ट का वोल्टेज दिए, यहाँ पे 100 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो बचा कितना, अब 150 वोल्ट बचा ना, 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट में यहाँ वोल्टेज ड्रॉप लेगा, बस हो गया। अब इसके पहले हम कर चुके हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है। अब हमको यहाँ से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सीरीज जब होगा, सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जब यहाँ पे इसने ये 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मान लिया है, यहाँ कर लिया है, तो अब बचा कितना, 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ लेगा। तो सीधी सी बात है, हमने इसके पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से हम करंट की रेटिंग निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं ना। I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, I इक्वल टू P अपॉन V होगी क्या नहीं भाई? हमने पढ़ा है P इक्वल टू वी आई के, ये पढ़ा है ना, फार्मूला ये होता है P इक्वल टू वी आई के। तो अब यहाँ से करंट की मान निकालना, I इक्वल टू किसके हो जाएगी, P अपॉन V। तो पावर यहाँ से बात की जाए तो पावर कितना है, 200 वाट। अगर इस पोजीशन में करंट की बात करें, यहाँ पावर कितना है, 200 वाट। वोल्टेज कितनी दी है, 100 वोल्ट। वोल्टेज कितनी दी है यहाँ पे, 100 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे कितनी होगी, कितने एम्पियर की करंट हो गई, 2 एम्पियर की करंट हो गई। ठीक है, 2 एम्पियर की करंट हो गई। तो जब यहाँ से 2 एम्पियर की करंट निकल गई, हमको इसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का 150 निकल गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी क्या नहीं, निकलेगी ना भाई? तो हमको पता है कि जब यहाँ की बात करेंगे तो R बिंदु पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये दिया है 150 वोल्ट करंट। तो हमको पता है सीरीज में हमेशा करंट कैसी होती है, एक समान होती है। करंट कैसी होती है, एक समान होती है, सभी में उतनी ही एम्पियर की करंट जाएगी। अतः यहां से अगर बात करें, अतः क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है ना, सीरीज रेजिस्टेंस में, या फिर अगर चाहो तो एक स्टेप ऐसा लिखो, सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, ये कितना हुआ था अभी देखे थे हमने, 250 वोल्ट था, 100 वोल्ट का यहाँ हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना बचा, 150 वोल्ट का, 150 वोल्ट का। इसीलिए
अब रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, वोल्टेज बटे V अपॉन आई। ओम के नियम से पढ़े हैं, वोल्टेज कितना हो गया 150 वोल्ट का, और करंट की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 बार में 14, 1 2 5 10 75। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा आपका कितने ओम का लगाना पड़ेगा, 75 ओम का रेजिस्टेंस यदि आप यहाँ लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ 150 150 वोल्ट का होगा और यहाँ पे 100 वोल्ट का होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से बनाना है। क्लियर है, समझ में आया ना भाई। इसके पहले भी अगर क्वेश्चन किया हमने उस रूप से भी यदि निकालना चाहो तो निकाल सकते थे, क्योंकि करंट हमारे पास निकल गई थी, है ना, करंट निकल गई थी, वोल्टेज का ड्रॉप भी पता चल गया था, रेजिस्टेंस ही तो निकालना था। तो P इज इक्वल टू वी आई से निकाल सकते थे। टोटल V इज इक्वल टू इसके हो जाएगा V कितना था टोटल वोल्टेज, V टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ था 150 ओम का और R की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना था। प्लस यहाँ पे जो देखेंगे ये कितना हो जाएगा 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, करंट कितनी थी 2 एम्पीयर, यहाँ से इससे भी निकाल सकते थे जो इसका पहले रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाले थे। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना। यदि आप अच्छे से रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन निकल के आते हैं कि आगे आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। तो एक होमवर्क लिखिए जल्दी से, इसको करके ले आना है। देखिए 200 वॉट 200 वॉट 200 वोल्ट 200 वॉट 200 वोल्ट के बल्ब को 100 वोल्ट 100 वोल्ट की सप्लाई देने पर कितनी पावर खर्च करेगा, कितनी पावर खर्च करेगा। ठीक है, एक और लिखिए, देखो 110 वोल्ट 110 वोल्ट पर 6 प्रकाश बल्ब 6 मतलब 6 प्रकाश बल्ब समांतर में जुड़े हैं यदि प्रत्येक बल्ब की रेटिंग 75 वॉट 75 वॉट हो तो बताइए प्रत्येक बल्ब में से कितने एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, कितने एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये होमवर्क को कल चेक कराना है, आज ग्रुप में इसका मैसेज करोगे मुझे। ठीक है, तो क्लास सभी को रेगुलर लगाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट टाइम।